प्रदर्शनी जो वहाँ पर लगाई गई है उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए देखा जा रहा है और जेपी नड्डा उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, उनके साथ लगातार है। कुछ ही देर में ये अधिवेशन की शुरुआत होगी, जेपी नड्डा शुरू करेंगे और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी आमोद राय और आनंद प्रकाश पांडे भी बने हुए हैं और प्रमोद स्वामी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। प्रमोद स्वामी, देखिए आपकी तरफ से बहुत बड़ा टारगेट तो यहां पर रखा गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस तमाम मुद्दों को गिना रही है और जिस तरह से कांग्रेस मुकाबला करने के लिए तैयार है, आपको लगता है कि इतना बड़ा टारगेट आप अचीव कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में? देखिए, कांग्रेस कहीं लड़ाई में नहीं है। राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रेस्पॉन्स यात्रा में यहाँ में नहीं मिल रहा है, क्योंकि कांग्रेस के पास में न नीति है, न नेतृत्व है, न नियत है। अभी सुरेंद्र राजपूत जी जो बातें कर रहे थे, इनके समय में भारत विश्व की 11वीं आर्थिक शक्ति था। आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की 5वीं आर्थिक शक्ति बन रहा है और आने वाले समय में भारत विश्व की 3री आर्थिक शक्ति बनेगा। उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। तो क्या 11वें स्थान से 5वें स्थान पर बिना डेवलपमेंट के ही सरकार आ गई? तो ये बचकानी बातें करते हैं ओपोजिशन के नेता। इनको सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है और विरोध करते करते, मोदी जी का विरोध करते करते ये विदेशों में जाकर के भारत करने लगते हैं। प्रमोद जी, एक बड़ी बात आपने कही, यही सवाल पूछ लेते हैं सुरेंद्र राजपूत जी से। क्या विरोध करने के लिए सिर्फ विरोध हो रहा है? देखिए, उंगलियों पे मुद्दे गिनाए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से, 370 हो, 3 तलाक हो या फिर राम मंदिर का मुद्दा हो, ये मुद्दे हैं। आपकी तरफ से क्या मुद्दे हैं? उनकी तरफ से साफ सवाल दागा जा रहा है, ना आपके पास नीति है, ना आपके पास नियत है, ना आपके पास नेतृत्व है। कैसे जवाब देंगे आप? बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है निधि जी, और बहुत शुक्रिया फिर से आपका और आपके चैनल का, क्योंकि आप बात रखने दे रहे हैं आज में। देखिए, इनके पास जितने मुद्दे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए मुद्दे हैं। आप किसी राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान का मंदिर बना, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, लेकिन आज की डेट में भगवान के मंदिर बनने के साथ साथ जो भगवान राम के अंश हैं, भगवान राम के वंशज हैं, या मैं और आप जो भगवान राम के अंश हैं, जिनके कण कण में राम हैं, क्या उनके बच्चों को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? उनको अगर नौकरी मिले तो हम बिल्कुल बीजेपी को सैल्यूट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम कहेंगे कि हाँ, यह मुद्दा आपका अच्छा है। अगर हमने 60 रुपए में डॉलर छोड़ा था 59 रुपए में, अगर आपने 30 रुपए 40 रुपए में कर दिया होता, हम आपको सैल्यूट करते। 84 रुपए में चला गया। हमने 60 रुपए में पेट्रोल छोड़ा था आपको, आपने 100 रुपए की जगह पे 40 रुपए जैसा आपने कहा था, आप कर देते, हम कहते। आपने कहा था हम सारा काला धन ला करके देश को टैक्स फ्री कर देंगे, 15 लाख रुपए हर आदमी को दे देंगे। आपने 15 लाख की जगह 5 लाख भी दे दिए होते, लेकिन आपने किया क्या? अग्निवीर जैसी सवाल आपने कहा था, आपने ये जो तमाम मुद्दे गिनाए हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, जो हालिया विधानसभा चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, वहां पर गिनाए गए थे। लेकिन हुआ क्या? हिंदी बेल्ट में बीजेपी की बम्पर जीत हुई। जनता ने नतीजा तो बीजेपी के फेवर में दिया था ना। करुणा, बिल्कुल सही कहा करुणा भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप अपने दिल पे हाथ रख करके कहिए कि चुनाव में हार और चुनाव में जीत से क्या मुद्दे बदल जाने चाहिए? अगर आप सच में बेरोजगार नहीं है, आप अगर चुनाव जीतना एक मशीनरी का काम है, जिस तरीके से हम लोगों को पैसा विहीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया, जिस तरीके से आप लोगों के, मैं आपके चैनल को नहीं कह रहा, लेकिन टोटल मीडिया के अरे आप भाई पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मुद्दा मेरा ये नहीं, मुद्दा तो हमारा जनता आप अगर जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुद्दे लेके जाएंगे? ये एक बेसिक सा सवाल है। लोकसभा चुनाव इस वक्त है, दस्तक होने ही वाली है, तो आप क्या मुद्दे लेकर, क्यों आपको जनता चुने? ये भी तो आपके मन में सवाल होगा जब जनता से जवाब चाहिए तो। मैं बताता हूं। रोजगार परक विकास हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में एक अडानी नहीं होना चाहिए, लाखों अडानी होने चाहिए। इस तरीके का रोजगार परक विकास हमारा मेन मुद्दा है। आप दूसरा मुद्दा हमारा किसानों की आय से जुड़ा हुआ है, किसान की नस्ल और किसान की फसल से जुड़ा हुआ है। जैसे ही हम आएंगे वैसे ही हम एमएसपी की गारंटी देते हैं स्वामीनाथन की तरीके से। बेरोजगारी पर हम प्रहार करने की बात करते हैं। 29 लाख नौकरियां जो खाली हैं केंद्र और राज्य सरकार की मिल करके, हम सबको भरने के लिए कृत संकल्प हैं। हम जिस तरीके से रेलवे सहित सारे जगह से जो नौकरियां आप लोगों ने खत्म कर दी हैं, हम उनको दोबारा
दोबारा से रखेंगे, ये हमारा कृत हम डर का माहौल खत्म करेंगे। जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई किसी जोशी जी का डर का माहौल है, उस डर के माहौल को भी हम खत्म करेंगे। लोगों को चलिए ठीक है, आपने बहुत सारी बातें कही हैं। प्रमोद स्वामी जी कुछ बोलना चाहते हैं, आएंगे आपके पास प्रमोद स्वामी जी इन तमाम मुद्दों पर, लेकिन आनंद प्रकाश पांडे, उनके पास कुछ जरूरी जानकारी भारत मंडप में मौजूद है। आनंद प्रकाश, ओवर टू यू। जैसा कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री ने जो एग्जीबिशन था उसको देख लिया है, उनके साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, और जो एग्जीबिशन लगाया गया उसमें बीजेपी की एक संगठन के तौर पर जो पूरी यात्रा रही है, कैसे बीजेपी शून्य से शिखर तक पहुंची है, कैसे 2 सांसदों वाली पार्टी आज 303 तक पहुंची है, उसकी यात्रा दिखाई गई। इसके अलावा 10 साल में मोदी सरकार ने जो भी कामकाज किए हैं उस सबकी प्रदर्शनी के जरिए वहाँ पे बताया गया, और जो आज 11,500 डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं उनके जरिए पार्टी की कोशिश है कि जो यहाँ से मैसेज दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो जीत का मंत्र दिया जाएगा, अब उनकी जिम्मेदारी होगी कि जो 11,500 डेलीगेट्स यहाँ पहुँचे हैं वो उसको बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं तक लेकर जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब वक्त नहीं बचा है। और यही वजह है कि इतना बड़ा अधिवेशन पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ पार्टी के पदाधिकारी मौजूद है, राष्ट्रीय परिषद सदस्य मौजूद है, मेयर, डिप्टी मेयर, पूर्व मेयर, जिलाध्यक्ष। ठीक है आनंद, मैं आऊंगी आपके पास। बड़ी तस्वीरें दिखा रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे भारत मंडपम से।